क्या आपको हर वक्त खाना खाने के बाद पेट में गैस बनती है, डकार आती रहती है, पेट फूलता है या फिर भारीपन लगता है? ज़्यादातर लोग इसे सामान्य मानकर नज़रअंदाज करते हैं, पर आयुर्वेद के अनुसार यह संकेत है कि आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो रही है। जब पाचन शक्ति कमज़ोर होती है तो खाना सही तरह से नहीं पचन होता है और इससे एक विषैला पदार्थ बनता है जिसे आम कहते हैं। यही आम धीरे धीरे कब्ज, गैस, एसिडिटी और अनेक समस्याओं का कारण बन जाता है। आयुर्वेद में ऐसी समस्याओं के लिए एक प्रसिद्ध और प्रभावी औषधि का वर्णन मिलता है और वो है हिंगवाष्टक चूर्ण। हिंगवाष्टक चूर्ण पाचन अग्नि को प्रज्वलित करता है, पेट में गैस की समस्याओं को कम करता है और भोजन के पाचन को बेहतर बनाता है। नमस्कार। आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि हिंगवाष्टक चूर्ण क्या है, इसमें कौन सी औषधियाँ होती है, इसके महत्वपूर्ण रासायनिक घटक क्या है, इसके लेने से लाभ क्या होते हैं, इसकी मात्रा और सेवन की विधि, किन लोगों को लेना चाहिए और किन लोगों को सावधानियां रखनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप आयुर्वेद और स्वास्थ्य संबंधित जानकारी को नियमित रूप से पाना चाहते हैं तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हिंगवाष्टक चूर्ण आयुर्वेद का एक पारंपरिक योग है जिसका मुख्य उद्देश्य है पाचन शक्ति को मजबूत करना और वात दोष को संतुलित करना। जब जठराग्नि मंद होती है तो भोजन का सही तरह से पाचन नहीं होता है और पेट में गैस बनती है। ऐसी स्थिति में हिंगवाष्टक चूर्ण पाचन अग्नि को सक्रिय करने में सहायता करता है। हिंगवाष्टक चूर्ण में मुख्य रूप से 8 औषधियाँ होती है जिसमें शामिल है शुद्ध हींग, सौंठ, काली मिर्च, पिपली, अजवाइन, सिंधव नमक, सफ़ेद जीरा और काला जीरा। इन सभी औषधियों को मिलाकर बारीक चूर्ण किया जाता है। ये चूर्ण संयुक्त रूप से जठराग्नि को मजबूत करने में और पाचन क्रिया को बढ़ाने में, साथ में पेट में गैस को कम करने में सहायक होता है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो इन औषधियों में कई सक्रिय रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। हींग में मुख्य रूप से फेरुलिक एसिड, सल्फर कंपाउंड्स और वोलेटाइल ऑयल्स पाए जाते हैं जो आंतों में गैस बनने की प्रक्रिया को कम करते हैं और पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करने में सहायता करते हैं। सौंठ यानी सूखे अदरक में मुख्य रूप से जिंजेरोल और सागोल नामक सक्रिय तत्व पाए जाते हैं जो भी पाचन शक्ति को बेहतर बनाने में मदद करते हैं और सूजन को कम करते हैं। काली मिर्च में पाइपरिन नामक सक्रिय तत्व पाया जाता है जो पाचन एंजाइम को सक्रिय करने में सहायता करता है और औषधियों के शोषण की प्रक्रिया को भी बेहतर बनाता है। पिपली में पाइपरलॉन्ग्यूमिन नामक सक्रिय तत्व पाया जाता है जो भी पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में सहायता करता है। इस प्रकार आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही बताते हैं कि हिंगवाष्टक चूर्ण पाचन तंत्र को बेहतर बनाने के लिए प्रभावशाली होता है। हिंगवाष्टक चूर्ण का मुख्य प्रभाव हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। यह पाचन अग्नि को प्रज्वलित करता है जिससे भोजन का पाचन बेहतर तरीके से होता है। इसके उपयोग से पेट में गैस का बनना, बार बार डकारे आना और पेट में भारीपन जैसी समस्याएं कम होने लगती है। यह आंतों में बनने वाली अतिरिक्त गैस को कम करने में भी सहायता करता है। कुछ लोगों में यह भूख को बढ़ाने के लिए भी सहायता करता है। हिंगवाष्टक चूर्ण विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी माना जाता है जिन्हें बार बार डकारें आती रहती है, पेट में भारीपन या अपच की समस्या है, पेट में गैस बनती रहती है या फिर जिनकी पाचन शक्ति कमजोर होती है। ऐसी स्थिति में हिंगवाष्टक चूर्ण पाचन क्रिया को संतुलित करने में सहायता करता है। अब बात करते हैं हिंगवाष्टक चूर्ण की मात्रा और सेवन की विधि। सामान्यतः इसको 2 से 3 ग्राम की मात्रा में, मतलब 1 टेबल स्पून जितना, दिन में 2 बार खाना खाते वक्त लिया जाता है। जब दोपहर में और शाम को खाना खाते तब 1 चम्मच में से आधा चम्मच खाने के शुरुआत में और आधा चम्मच खाने के बीच में लिया जाता है। ऐसे दोपहर और शाम को 2 बार लिया जा सकता है। इसको आप पानी के साथ भी ले सकते हैं या फिर छाछ के साथ भी ले सकते हैं। कई लोगों को घी के साथ भी दिया जाता है, खासकर जिन लोगों को पेट में या सीने में जलन की समस्याएं रहती है और उसके कारण भूख कम लगती है। उनको घी के साथ मिलाकर खाने के पहले या बीच में दिया जाता है जिससे पाचन अग्नि बेहतर होती है और भूख भी अच्छी लगने लगती है।
अगर हिंगवाष्टक चूर्ण का अति मात्रा में सेवन किया जाए तो पीत दोष बढ़ने की समस्याएं कई लोगों में देखी जाती है। खासकर सीने में जलन, एसिडिटी या गर्मी महसूस होती है। ऐसे में इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। जिन लोगों को पहले से ही तेज एसिडिटी या फिर पित्त की समस्याएं है, उनको इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को चिकित्सकीय सलाह के सिवाय नहीं देना चाहिए और छोटे बच्चों को बहुत कम मात्रा में देना चाहिए। और किसी भी औषधि का सेवन करने से पहले व्यक्ति की प्रकृति, वय और शारीरिक स्थिति का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो दोस्तों, हिंगवाष्टक चूर्ण आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध योग है जो पाचन शक्ति को बेहतर बनाता है, पाचन अग्नि को प्रज्वलित करता है और पेट में गैस बनने की समस्याओं को भी कम करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जहां हम आयुर्वेद, प्राकृतिक स्वास्थ्य और जीवन शैली से जुड़ी जानकारी नियमित रूप से शेयर करते रहते हैं। धन्यवाद।